आज की इस वीडियो में हम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश से समझेंगे कि कैसे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले कि मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी के साथ बांधना है। जहां भी मोह लोभ होता है वहां बंधन होते ही है, और बंधनों से वहां पर दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। अतः अपने बंधनों को जानने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद बुद्ध ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन बुद्ध ध्यान में बैठ हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसने बुद्ध को दंडवत करते हुए देखा तो वह बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैंने कल आपका उपदेश सुना था। आपकी सारी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है। मैंने अपनी सभी मोह माया का त्याग कर दिया है और अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि इससे अच्छा तो वह मर ही जाए। कम से कम उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी की वजह से मैं भी बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं परिवार के चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़कर आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उस व्यक्ति को आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर खुश हो रहा था। अगले दिन सुबह बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। तुम्हें उसे लेकर वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति बोला, बस इतना सा काम, ये तो मैं छुटकी बजाकर कर दूंगा इतना। कहते ही वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ दूर जाने के बाद ही वह गर्मी के कारण पसीने से तरबतर हो गया। उसे बहुत प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय में अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। वह कुछ दूर और चला। अब उसे भूख भी सताने लगी। वो एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ही कोई नदी थी। वह पुण्य सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में पहुंच गया। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत ताजगी थी। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। तभी अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया और बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वो व्यक्ति बहुत थका हुआ होने के कारण चटाई पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया।
उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से सादिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। सादिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वो चटाई से उठकर वहीं बैठ गया और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दीजिए जिसके लिए बुद्ध ने मुझे भेजा है। सादिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। सादिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटक बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी यह बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे पता नहीं क्या क्या सोचता रहा था। उस व्यक्ति ने सादिका को प्रणाम किया और उसके बाद वह से बुद्ध के आश्रम की ओर लौट चला। शाम को जब वह आश्रम में पहुंचा तो वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बुद्ध, मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूं। उसकी यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें सादिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग कर चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीची किए हुए वही चुपचाप बैठा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर ही होता है। तुमने परिवार को तो छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। तुमने अपने अंदर के मोह का तो त्याग नहीं किया। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ लिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निवारण भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूं, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निवारण ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह माया, कामना, इच्छा, काम वासना, क्रोध, लोभ को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे अंदर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम खुद को दुखी कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति बोला, तो बुद्ध में इन दुखों से पार कैसे पाऊं? बुद्ध बोले, सबसे पहले तुम अपनी जिम्मेदारियों को बोझ मत समझो। तुम्हारे माँ बाप, पत्नी, बच्चे, ये तुम्हारा बोझ नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम बीमार होते हो ये सभी तुम्हारी सेवा में लग जाते हैं और आज तुम इनको छोड़कर भाग रहे हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं बल्कि अपने मोह माया और काम वासना का त्याग करना चाहिए, तभी तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तुम्हें अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करना होगा। तुम अपने घर का त्याग कर ये नहीं कहा सकते कि मैंने सब चीजों का त्याग कर दिया और तुम सभी बंधनों से आजाद हो गए हो। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे इन दुखों से आजादी कैसे मिलेगी? फिर बुद्ध बोले, इसके लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों पर काबू करना होगा
अपने मन में कोई बेकार के विचार नहीं आने दो। अपना मन सिर्फ ध्यान में लगाओ। दिल, दिमाग और मन तीनों को ध्यान में लगा दो। जब तुम अपनी इंद्रियों पर काबू कर लोगे तो तुम अपने मोह, माया, क्रोध, काम, वास पर काबू कर लोगे और बंधनों से मुक्त होकर एक अच्छे इंसान बन पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करता है और अपने घर लौट आता है। और अपने घर आकर वह व्यक्ति अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप सभी की सेवा करने लगता है और अपने जीवन को आनंद से भर लेता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और आपका भी धन्यवाद।